Good evening, viewers. Good evening. Great, great. So I can see you all. You have joined, and I'll share the screen. I'll share the screen so that guys, we are getting into this session. We are going to start very soon. एक्सेल प्रोडक्टिविटी मास्टर क्लास हम लोग करेंगे जिसके अंदर हम एआई का रोल देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर कि एआई कैसे हमारे एक्सेल के काम को बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। उसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये 1 घंटे का सेशन और आप देखोगे कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें आप एक्सेल में सुनते आए हो, देखते आए हो, उसको कितनी आसानी से आप एआई का इस्तेमाल करके कर सकते हो। एआई कैसे आपके एक्सेल के अंदर आप एआई को ला सकते हो। जो एआई का को पायलट है उसको अपनी एक्सेल फाइल के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे उस टूल का इस्तेमाल करके आप कॉम्प्लेक्स काम जैसे कि आपको कोई डैशबोर्ड बनाना हो डेटा से, कोई मेसी डेटा को क्लीन करना हो, या फिर आप चाहते हैं इफ और एंड या और के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना जिसमें आप कंडीशंस बहुत सारी लगाना चाह रहे हैं, उसको कैसे करना है। ये सारी चीजों को हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि कैसे आप सिंपल इंग्लिश के सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखोगे और आपको पूरा का पूरा काम आपका एआई टूल करके देगा। सो अगेन ये एक्सेल के अंदर एआई, एआई विथ एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले टूल्स हैं, एक्सेल ऑटोमेशंस कैसे होने हैं, एक्सेल को यूज कर करके आप अपने काम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, एआई टूल्स उसमें कैसे आपकी मदद कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो एक बार मुझे अपना अप्रूवल दीजिएगा, अपना थम्स अप दीजिएगा सो दैट आई नो आई कैन सी यू गाइज आर एक्चुअली वाचिंग दिस एंड आपको ये समझ में आ रहा है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। ये सारी चीजें अगर ठीक है तो प्लीज आप कंफर्म करिएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस नाइस। विपुल आ गए हैं, मनोज इज देयर, वेरी नाइस टू सी यू मनोज। शिवांशु इज देयर, नंदिनी इज देयर, वेरी गुड गाइस। सो व्हाट वी कैन सी इज कि आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है और अशोक जी आ गए हैं। अशोक जी वेलकम इस सेशन में, और हम आपको एआई टूल्स इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं और वी विल सी दैट हाउ दीज टूल्स वर्क विद इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम लोग एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी सारी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, बट नाउ यू विल सी टुडे कि कैसे हमारा एआई का रोल किस तरीके से हमारे एक्सेल के काम को आसान करता है, किस तरीके से इजी करता है। कुछ ही मिनटों के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसको डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे एआई टूल को आप एक्सेल में ला सकते हो और कैसे सिंपल इंग्लिश के द्वारा आप उसका काम अपने अंदर करा सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ जो मैंने करा हुआ है वो एक बार आपको दिखाता हूं जब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सिंपली देखिएगा कि मैंने ना इसको एक डेटा सेट दिया है, एक्सेल को एक डेटा सेट दिया हुआ है। इस डेटा सेट को एआई की मदद से हम एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट किए हैं और ये देखिए एक डैशबोर्ड यहाँ पर उसने बना के हमें दे दिया है सिंपल कमांड से। इसमें कोई भी काम मैंने नहीं किया है, सिंपली एक कमांड उसको दिया हुआ है और ये इतना इंटरेस्टिंग है, ये ऑटोमेटेड है। इसके अंदर जो आप डेटा सेट्स देख रहे हैं यहाँ पे 88,96,000 की टोटल नेट सेल्स दिखा दी इसने। ऑर्डर्स कितने हुए हैं, कितने यूनिट्स बिके हैं, क्या एवरेज ऑर्डर है, क्या डिस्काउंट्स दिए गए हैं, उसके बाद टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं, रीजनल परफॉर्मेंसेस, नीचे चार्ट्स वगैरह सब इसने अपने आप बनाया है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि अगर मैं इस डैशबोर्ड डेटा के अंदर, अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 88,96,000 आपको यहाँ दिख रहा है और मैं अगर इस डेटा को रेप्लिकेट, मान लीजिए मैं सेम डेटा सेट को इसको डबल कर देता हूँ, कंट्रोल सी, इस टेबल के नीचे जाके जोड़ता हूँ, तो क्या ये 88 का डबल हो जाएगा। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे मैंने डेटा डाला और वापस आके मैं अपने डैशबोर्ड को खोलता हूँ, ये देखिए आपका 1 करोड़ 77 लाख, ये 88 से बढ़ के इतना हो गया। द मोमेंट यू एंटर द डेटा, डैशबोर्ड अपने आप सारे फिगर्स इसके अपडेट हो जाती हैं, सारे नंबर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके 120 से 240 ऑर्डर्स हो गए, यूनिट सोल्ड बढ़ गया है, हर चीज अपने आप हो रही है। आप सिर्फ डेटा को वहां पर पेस्ट किया आपने और आपका डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है। ये
ये जब आप मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो वहां मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है कि डैशबोर्ड अपने आप अपडेट होते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये होने वाला है कि आप सिर्फ एक्सेल को कमांड देंगे और वो करके दिखाएगा। जो अगला एग्जांपल मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे कोई आपको फॉर्मूले के अंदर कोई एरर आ रहा है तो कैसे उसको एक्सेल का एआई आपको ठीक करके देगा। अगर आपके पास कोई खराब डेटा सेट है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इस वाली फाइल में कि ये देखिए फॉर्मूला फिक्स का हम लोग डेमो देखेंगे या एनए एरर आ गया। अब जब एरर आता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। बट हम अभी देखेंगे कि कैसे एआई की मदद से ना सिर्फ वो फॉर्मूले को फिक्स करेगा बल्कि उसका कारण भी आपको बताएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपसे क्या गलती हुई थी और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जो तीसरा एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे कि ये देखिए डेटा सेट है, मेरे पास प्रोडक्ट आईडीज यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये प्रोडक्ट आईडीज के अंदर हाइफन के द्वारा अलग अलग चीजें, कैटेगरी कोड, डिपार्टमेंट और सीरियल नंबर दिया हुआ है। इन तीनों को अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने ये नाम लिखा हुआ है जो कि बड़े मेसी वे में लिखा है, कहीं स्मॉल लेटर्स हैं, कहीं स्पेसेस है, कहीं गैप है। इन सबको हम लोग क्लीन करेंगे एक सिंपल कमांड्स के साथ। एक बार एक्सेल को बोलेंगे, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सब कुछ एक्सेल आपको करके खुद देगा, उसका एआई आपको वर्क करके देगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक बना के दिखाऊंगा कि बोनस देने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है कि 9 साल से ज्यादा है तो उसका बोनस जो है 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स होगा, और अगर उसने 9 साल से कम काम किया हुआ है तो 50 से मल्टीप्लाइड होगा। साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि उसने सर्टिफिकेट्स गेन कर लिए हैं या नहीं। इन दोनों को मिला के हम लोग एक फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा, जब आप खुद लिखने जाएंगे तो उसके अंदर इफ और एंड दोनों का लॉजिक लगा के आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक्सेल आपके लिए फॉर्मूला बना के देगा और आपको काम करके देगा। पांचवा एग्जाम्पल जो मैं आज आपको कोशिश करूंगा समय के अंदर आपको दिखाने की, वो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर रिसर्च का मैंने यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है जिसके अंदर ये आपको रिसर्च करके एक, मैंने इसको सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दूंगा यहाँ पे कि YouTube की लाइव स्ट्रीमिंग स्टैटिस्टिक्स को निकाल के और मेरे को स्ट्रक्चर टेबल में उस डेटा को दीजिए। और ये मैंने कुछ कुछ उसको इनपुट्स दिए हैं कि रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, मेट्रिक क्या लगेंगे, कौन सी ज्योग्राफी के लिए करना है, और वो आपको आउटपुट करके उसको देगा। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप उसको बताते हैं इंटरनेट से भी कुछ एनालिसिस करके निकाल के लाने के लिए, तो वो एनालिसिस भी एक्सेल आपको करके दिखाएगा। That also will be taken care of by the AI in Excel. Excel के अंदर का AI वो काम भी आपको करके वहां पर दिखाएगा आपको। एक बार फिर से मैं आप लोगों के नजदीक आता हूं जस्ट टू सी कि आप लोग क्या फॉलो कर पा रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मेरी बात आप तक क्लियर पहुंच रही है? अबीर उपाध्याय, गुड इवनिंग अबीर। Anya is there. Good evening, Anya. And then we have Khushi. So गुड इवनिंग गाइज, और आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, इसको आप लोग देख पा रहे हैं, और इस टूल्स को अगर आप सीखने के लिए एक्साइटेड हैं तो बिलीव मी आप इस सेशन के अंदर एआई का इस्तेमाल बहुत आसानी से एक्सेल के अंदर करना सीख जाएंगे, और एक्सेल के अंदर किस तरीके से सिंपल इंग्लिश के प्रॉम्प्ट्स देके आप काम कर पाएंगे ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करता हूँ। लेट मी अगेन कम बैक टू माई स्क्रीन। और इसमें हम पहला वाला एग्जाम्पल आपको अब करके दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेटा सेट है, ये डेटा सेट है और ये कहाँ पर है, कैसे काम हो रहा है, ये भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के अंदर बैठा हुआ और यहाँ पर मेरा ये को पायलट है। इस कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे हैं तो हियर इज माय को पायलट, जो कि मेरे साथ मेरे काम को करने के लिए तैयार है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपकी और मदद कैसे करूं। ये मेरे से ये चीज पूछ रहा है यहाँ पर। अब ये कहाँ से आया? एक तो एक्सेल 365 अगर आप खरीदेंगे तो आपको 6,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेट हर साल की फीस देनी होती है, जिससे आप खरीद सकते हैं। जो दूसरा तरीका और बहुत आसान तरीका है, मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को सिखाया था, वो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको ऑफिस ऑनलाइन पे जाना है। ऑफिस ऑनलाइन पे जाके और आपको अपनी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी के साथ एक अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप उसको बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जैसे मेरा ये विंडो बना हुआ है 365 का, और यहाँ पर जब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे सारे टूल्स यहाँ पर ऑनलाइन सीखने और काम करने के लिए मुझे अवेलेबल हो जाते हैं। वर्ड भी मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, शेयर पॉइंट मिलता है, सारे एक्सेल के टूल्स जो कि वैसे पेड हैं, बट यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं
तो इसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो कि कैसे बनता है, कैसे होता है, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन एक बार जब आप ये अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप यहाँ पर एक्सेल को क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल फाइल्स ओपन कर देता है और इस तरीके से आपके टैब में जनरली जब आपका डेस्कटॉप एक्सेल है तो नीचे आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप वेब पे एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, एक्सेल 365, तो ऊपर आपको ये एक्सेल की अलग अलग फाइल्स खुल के यहाँ पर आती है। और जब आप इसको खोलेंगे एक्सेल को तो ऑटोमेटिकली आपको ये 365 के अंदर आपको को पायलट आपको यहाँ पर मिलता है जो आपको हेल्प करने वाला है। अब ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोग इस पे काम कर सकोगे और प्रैक्टिस कर सकोगे बाद में देख के। बट राइट नाउ आई से कि आप लोग फोकस करके देखिए इसको, और सेशन के बाद यू कैन रिपीट व्यू इट एंड यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। अपने आप भी आप कोशिश कर सकते हो। ये पूरी एक्सेल फाइल में शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ आफ्टर द सेशन। इन द डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस फाइल को आपको दूंगा। अब इसको मैंने देखिए कंट्रोल सी करके मैंने इसके प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और यहां पर जाके मैं इस सिंपल यहां पर क्लिक करने वाला हूं को पायलट पे। द मोमेंट आई क्लिक ऑन द को पायलट, साइड में एक पैनल खुल गया और ये पूछ रहा है आप क्या करना चाह रहे हो। मैंने इसको कंट्रोल वी किया, मैंने सिंपली लिखा है एनालाइज दिस डेटा एंड क्रिएट ए डैशबोर्ड विथ केपीआईज, चार्ट्स, टॉप प्रोडक्ट्स, रीजनल परफॉर्मेंसेस एंड की फाइंडिंग्स। जो प्रॉम्प्ट लिखना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉम्प्टिंग आपको आना बहुत जरूरी है। प्रॉम्प्टिंग पे भी मैं एक सेशन पीछे किया था, अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं रिपीट करूंगा प्रॉम्प्टिंग पे सेशन। प्रॉम्प्ट काउबॉय करके साइट है जो आपको हेल्प करती है अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने में। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा, ये आपको समझना है। प्रॉम्प्ट अगर आप अच्छे नहीं लिखोगे तो एआई आपकी बात समझेगा नहीं और फिर आपको गलत आउटपुट्स मिलेंगे या फिर परफेक्ट आउटपुट्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने इनको सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही हम इसको गो कहेंगे, ये अपना भाई साहब आपके काम में लग गए। आपने अपने को पायलट को एज ए वर्कर काम पे लगा दिया, अपने कुलीग, अपने एम्प्लॉय की तरह वो काम करने लगा। नाउ इट इज सेइंग दैट कि आपकी यहाँ पर ये कभी आपको हो सकता है कि अगर आपने बहुत यूज किया तो इसमें आपको प्रायोरिटी या यूसेज के इश्यूज भी आ सकते हैं। इन दैट केस अगर आपके पास दूसरा लॉगिन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लॉगिन पे जाके और आपको वहां से आपको शो करता हूं कि कैसे इस डेटा को, कैसे इसको हम लोग जाके उस पर एक्टिवेट कर पाएंगे, उसको कैसे यूज कर पाएंगे। इस प्रोसेस में हम आपको वो अकाउंट बनाने की प्रक्रिया भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो जब भी आप उसके ऊपर जा रहे हैं। अब ये मैंने एक नया अकाउंट खोला है, एक नई विंडो खोली है और इस विंडो के अंदर मैंने जैसे क्लिक किया और मैं इसमें ऑफिस ऑनलाइन क्लिक करूंगा। ये देखिए मैंने किया ऑफिस ऑनलाइन और ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है ऑफिस ऑनलाइन फ्री। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए पहली चीज यहाँ पर आई, ये ऑप्शन आया आपके पास। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है और साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे तो इसके अंदर आपको वाली ईमेल आईडीज यूज करनी है जिस ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं। अब आईडी पे एक ये कोड भेजेगा और वो कोड आप डालोगे तो आपको इसका एक्सेस मिलने लग जाएगा। सॉरी। जब तक ये कर रहा है मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेता हूं। मैं समझता हूं कि आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। ओके गाइस, नाइस नाइस। Sia is there, we have okay, Arya is there. Good to see you all guys. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ एक्सेल सीखा हुआ है। सो वी आर into this. Okay, Shiv is there. Okay, मनोज कह रहे हैं समझ में आ रहा है। वेरी गुड गाइस। Nice to see all the responses guys. अब एक और ये देखिए हमारी एक्सेल की फाइल खुल गई और जब ये एक्सेल की फाइल खुलेगी तो इसके साथ साथ आपके सारी इसके फीचर्स और सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी। ये एक्सेल की फाइल आ गई है और ये ऑनलाइन खुली है और मेरी ये दूसरे उस पर खुल गई। आप ये देखोगे कि इट इज सो इजी कि एक्सेल को आपको यहाँ पर लाना और एक्सेल को यूज करना इज वेरी सिंपल। आप एक बार उसको लेके आ सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इन केस आप यहाँ पर फॉर सम रीजन को पायलट का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो देयर एंड यू कैन आल्सो यूज को पायलट करके आप उसको
एक्सेल के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हो. So when you click on the Copilot, you will see that you are getting Copilot option also there. और यहाँ पर भी आप उसकी मदद ले सकते हो. इसकी से कुछ भी पूछोगे तो Copilot यहाँ पर आपको बताएगा और आपको हेल्प करेगा. और फिर अगर आप उसमें एक्सेल खोलते हो तो वहां तो आपको Copilot दिखेगा ही दिखेगा. You will be able to see Copilot there and you'll be able to use it. So what I'm trying to tell you guys is कि अभी आपको जो पेड ऑप्शंस ऑफ एक्सेल है उसके फीचर्स आपको एक्सेल के अंदर भी आपको मिल जाएंगे using the Copilot options which is available within, right? And we have here and it is telling, देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाउ कैन आई हेल्प यू. इसके अंदर आपको डेटा के साथ आप काम नहीं कर सकते, बट यू कैन आस्क क्वेश्चंस हियर एंड इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू राइट हियर इटसेल्फ, राइट. और आई विल से यस. और ये आउटलुक में आपको मेल का भी एक्सेस मिलता है. यहाँ से देखिए मेल पे हम लोग लॉगिन कर गए हैं. और यहाँ जब मैं एप्स पे जाऊंगा, यहाँ पर जब मैं एप्स में जाऊंगा एंड इफ आई एम यूजिंग द एक्सेल फ्रॉम हियर, सो ये देखिए एक्सेल की फाइल यहाँ पर भी खुलेगी एंड आई एम सेइंग क्रिएट अ ब्लैंक वर्कबुक. इट इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक वर्कबुक अगेन. साइन इन सी बार बार करवाता है. थोड़े से सिक्योरिटी चेक्स ज्यादा हैं बट यस, नॉट एन इशू. एक बार जब हम अंदर आ जाते हैं तो देन इट्स सुपर पावरफुल और ये काम बहुत आसानी से कर पाता है. ओके, सो यहाँ पर देखिए अब आपको ये कोपायलट भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको डेटा भी दिख रहा है. नाउ द ओनली थिंग इज आई वाज यूजिंग द अदर वर्जन. ये सारे वर्जन्स मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ. दिस इज अ पेड वर्जन विच आई हैव, बट जो मैंने बाकी वर्जन्स पे काम किया है दे आर ऑल फ्री वर्जन्स. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पेड है तो ठीक है, नहीं भी है तो डोंट वरी, आप इस पे जाके आराम से काम कर सकते हैं. नाउ आई जस्ट कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो कंट्रोल सी ऑल टैब and I'll do control V. Control V, I just want to bring the data here. और उसके बाद ये prompt जब मैं इनको लिखूंगा, just be with me guys. Now we are ready to see the magic here. ये prompt छोटा सा मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसको copy किया, control C और alt tab किया. यहाँ पर हमने इसको बोला प्लीज आप आ जाइए और फिर हमने इसको यहाँ पर कंट्रोल वी करके अपना कमांड दिया और हमने बोला एंटर. now it has started working. It is saying counting on it. Oh, it is somehow creating some issues जिसके कारण हम इसको अभी we are not able to see it. and मैं इसको आपको Copilot पे एक बार करके दिखाता हूँ. let me do it with Copilot. द ओनली थिंग इज कि वहां पर वो आपको फॉर्मूलेज और वो क्रिएट करके देगा. रियल वर्ल्ड में आपको काम करने के लिए आपका कोपायलट यही फंक्शन करना चाहिए, बट इट इज समहाउ on my paid version also it says that I have to wait for some time to use it. So what I'll do is I'll go to the Copilot and I'll use it from there. Now it's again taking me to the Cloud Copilot version. Cloud Copilot पे लेके जा रहे हैं मेरे को ये साहब. And if I message it here, control V, and to this I will attach a file and let me see what it can do for me. What I'll do is I'll attach this file. अब ये फाइल को मैं अटैच कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई फाइल है एंड इफ आई वांट टू अटैच इट टू एक्सेल, हाउ डू आई डू दैट? सो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये फाइल है जिसको मैं इसको देना चाहता हूँ. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू द फाइल ऑप्शन और यहाँ पर जाके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ. डाउनलोड ए कॉपी.
तो जब मैं डाउनलोड एक कॉपी करता हूं तो ये आपके सिस्टम पे एक फाइल आ जाती है. द सेम फाइल इज हियर नाउ ऑन योर सिस्टम इटसेल्फ, जिसको आप मैनुअली जैसे एक्सेल यूज करते हैं उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे. सो आई विल से इनेबल एडिटिंग, आई विल डू ए कंट्रोल एन टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल ऑल टुगेदर, ऑल टैब, और इसमें से मैं सिर्फ इस शीट को लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो कंट्रोल सी ऑल टैब, I'll do control V and I'll save this file because I don't want to load the complete file. मैं इसकी एक हल्का वर्जन उस पे लोड करके डालूंगा. So I'll say browse and I'll go to downloads and I will on the downloads मैं इसको सेव कर दूंगा sample फाइल करके, और मैंने इसको यहाँ पे सेव किया. और सेव करने के बाद नाउ आई वांट टू अपलोड इट, इसको मैं अपलोड करना चाहता हूं अपने कोपायलट पे. So I'll say that take my add work content, or I can simply say upload images and files, और यहाँ पे जाके मैं downloads folder में जाके and from there I'll pick my file. I have my Excel here and this is CSV files. So it is, I'll click on this and try to reach the sample file. Now this is the sample file and I'll say open and it is uploading the file. And then we are giving it a command, analyze this data and create. And the AI is at work. It has started working. Now it says download the dashboard. कह रहा है डैशबोर्ड आप डाउनलोड कर लो. की फाइंडिंग्स बता रहा है, ये चीजें मैंने इसमें फाइंड की. मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये फाइल यहाँ पर खुलेगी आपके पास and you will see that it has done the dashboard. आपको कुछ करना नहीं पड़ा. The dashboard is ready, right? It has given you, यहाँ पे रीजनल परफॉर्मेंसेस आ गई हैं, राइट. बस आपको इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग की जरूरत है. लाइव अगर आपके सेशन में करता along with the, तो आपको थोड़ी फॉर्मेटिंग भी करके देता. बट हियर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू हैव टू फॉर्मेट द थिंग्स. बट ये देखिए इसने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर ली, ऑर्डर्स कितने हैं कैलकुलेट किए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाले, 6 प्रोडक्ट्स हैं ये बताया, रीजनल परफॉर्मेंसेस इसने दे दी आपको, और टॉप प्रोडक्ट्स की एनालिसिस भी इसने यहाँ पर दे दी. सो though we had small hiccups here because we could not use this Copilot here, but जो Copilot आपकी easily ब्राउजर में खुलेगा उसकी मदद से भी जब हमने इसको बोला कि ये फाइल देखो और इसके ऊपर काम करो, तो इसने आपको ये एनालिसिस करके एक डैशबोर्ड बना के आपको यहाँ पर दे दिया. आई होप यू कुड सी गाइज, आप लोग इसको देख पाए हो. एंड वी विल सून टेक द सेकंड एग्जांपल. हम अगला एग्जांपल भी लेंगे. अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछना, जस्ट आस्क मी द क्वेश्चंस. आई होप आप क्योंकि ये बीच में टेक्निकल थोड़ा सा हिकअप हुआ उसको यूज करने में, सो मुझे लगता है अगर आपको कुछ इश्यू आए होंगे तो प्लीज डू आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके 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 ओके, आप लोगों को समझ में आया है, ये बहुत अच्छी बात है. यू आर ऑल एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, यू catch up soon, so that's the best part of it, right? इसके अंदर हमें अगर दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको करके दिखाऊं कि अगर हम उसके अंदर इफ का फॉर्मूला लिखवाना चाह रहे हैं या फिर डेटा को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं. लेट अस सी दैट एग्जांपल. मेरे पास वो एक्सेल फाइल है जिसके अंदर हमने बहुत सारा डेटा लिया हुआ था. इसके अंदर से मैं फॉर्मूला फिक्स डेमो को उठाता हूं. लेट मी ट्राई टू गेट दिस फॉर्मूला फ्रॉम देयर, और बेटर वुड बी दिस एग्जांपल जहां पे हम इसको बोल रहे हैं कि इसको आप काम करके दिखाओ. मैं इस फाइल को, इस शीट को मूव करता हूं नई पे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है.
कि कैसे हम कर सकते हैं। मैं इसको एक नई फाइल के अंदर मूव कर देता हूं, राइट। लेट मी मूव इट टू अनदर फाइल एंड न्यू वर्कबुक बोल रहा हूं मैं कि न्यू बुक में लेके जाओ, क्रिएट ए कॉपी करो, ओके करूंगा तो एक नई बुक बनाएगा और नई बुक के अंदर इस डेटा को लेके आगे आइए, राइट। इसका नाम बुक 11 है। आई गो टू फाइल एंड आई सेव इट, आई सेव एज एंड ब्राउज करूंगा, मैं ब्राउज करूंगा एंड देन आई सेव इट इन द डाउनलोड्स फोल्डर। डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर फिर से मैं सेव करता हूं जस्ट बिकॉज थोड़ा सा आसानी से वहां पे हम ढूंढ पाए। एंड इसका नाम मैं sample1 रख देता हूं, sample1 एंड आई से सेव। sample1 में लिख के मैंने सेव किया, वहां पर वो फाइल पहुंच गई है, राइट। और अब हम जाते हैं अपने let's go to our co-pilot के पास जाके एंड देन लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि co-pilot हमको किस तरीके से हेल्प करने वाला है। यहाँ पर अगेन आई आस्क co-pilot कि मेरे पास एक फाइल है उसको उठा लीजिए एंड आई से अपलोड इमेजेस या फाइल, और अगेन we'll go to downloads and we'll look for the sample, we'll look for the sample file, it is sample1 और इस डेटा को हमने यहाँ से पिक कर लिया। अब इस डेटा में हमें क्या करवाना है उसका हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वी हैव रिटन अ प्रॉम्प्ट देयर, और उस प्रॉम्प्ट को हम लेके आते हैं। प्रॉम्प्ट इज अवेलेबल हियर इन माय फाइल, और यहाँ पर यू विल सी द प्रॉम्प्ट इज देयर। ये क्या कह रहा है ध्यान से अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, स्प्लिट दीज प्रोडक्ट कोड्स बाय हाइफन इनटू सेपरेट कॉलम्स एंड फॉर्मेट द रिजल्ट्स एज अ क्लीन टेबल। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आपका जो प्रॉम्प्ट है ना, इट हैज टू बी वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कंट्रोल V, और इसको हम एंटर करेंगे। आई विल आस्क इट टू do the necessary work for the attached file. Let me upload this data there. And now it says that I am reviewing your data. So Copilot जो है friends, मैं आपको फिर से बता दूं कि it is a tool और AI from Microsoft itself. Microsoft जो OpenAI आया था तो they invested in a big way. उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उसको इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने Copilot डेवलप किया। Copilot आपको सिर्फ यही नहीं करता है, आगे के सेशंस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें आप Copilot की मदद से माइक्रोसॉफ्ट के इनफैक्ट सारे टूल्स, इवन पावर ऑटोमेट वगैरह पे भी आप उससे काम करा सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड के लिए उसने रेडी कर दी फाइल। मैं इसको क्लिक करता हूं एंड आई ओपन दैट फाइल। इसने देखिए मेरे को सोल्यूशन ही बना के दे दिया। मैंने इसको क्या दिया था, मैंने इसको प्रोडक्ट आईडीज दी थी और मैंने इसको बोला था कि प्रोडक्ट कोड, डिपार्टमेंट कोड, सीरियल नंबर में ब्रेक करके दे दो, और उसने ये काम को करके दे दिया। सो इट इज सो इजी अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। और ये जब मैं Copilot यूज कर रहा हूं, दिस इज नॉट द Copilot विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहां पे करेंगे तो आपको यहीं पे दूसरी शीट बना के आउटपुट भी दे देगा। राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ओपनिंग माई, ये इसको अलग से विंडो खोल के और फिर मैं उसके अंदर कमांड्स दे रहा हूं और उसको फाइल अपलोड कर रहा हूं। एंड इन दैट केस आल्सो इट इज डिलीवरिंग मी वंडरफुल रिजल्ट्स। अभी आपको मैं थर्ड एग्जांपल एक बार आपको शो करता हूं। लेट मी शो यू द थर्ड एग्जांपल। विल गो टू आवर फाइल हियर, और यहां पर हमने okay, so these were the outputs, but input is from here, and in the input if I show you, we have done the data cleaning part. ये देखिए बोनस कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, इसको भी मैं लेके चलता हूँ एक बार एक्सेल में। I'll just copy this, Control C, and I'll take it into a physical Excel file. I'm doing these examples which are very different from each other. एक दूसरे से बहुत अलग examples हैं ये, लेकिन आप देखोगे कि एक्सेल हर तरीके का काम उतनी ही एफिशिएंसी के साथ कर पा रहा है। We do Control N and I'm getting again a new file. Control V किया मैंने यहाँ, and थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की आवश्यकता पड़ेगी। We will just will increase the size. इसका भी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे because there is a text involved here. इसको हम नीचे की तरफ सेलेक्ट करके डबल टैप कर देंगे तो दिस शुड टेक द शेप, राइट। इसमें देखिए आपको इफ और एंड मिला के एक फॉर्मूला लिखना है। इफ और एंड लॉजिकल फॉर्मूलाज आई बिलीव इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज इन एक्सेल, जिसके ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है। यहाँ पे अगेन आई हैव टेकन ओनली 3 कंडीशंस, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो ये आपको दिक्कत करता है। मैं इस फाइल को भी sample2 करके सेव कर देता हूँ। फाइल, सेव एज, आई गो टू डाउनलोड्स, गो टू ब्राउज, गो टू डाउनलोड्स अगेन,
downloads again, and I'll save it as sample underscore 2. ये मैंने सेव कर दिया इसको, और फिर हम जाएंगे वहां और इस प्रॉम्प्ट को उस पे पेस्ट करेंगे. विल जस्ट कॉपी दिस प्रॉम्प्ट फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी किया हमने, स्केप किया, और वापस आते हैं हम और जाते हैं अपने कोपायलट के पास, राइट. और इसको हमने कंट्रोल वी करके क्रिएट ए बोनस फॉर्मूला इफ एक्सपीरियंस इज 9+ years एंड सर्टिफाइड बोनस इज 100 टाइम्स, अदरवाइज 50 टाइम्स. जितने भी साल उसने काम किया है उसका 50 गुना बोनस देना अगर वो सर्टिफाइड है, और सॉरी 100 गुना देना अगर वो सर्टिफाइड है और 9 साल से ज्यादा का उसका एक्सपीरियंस है. और अगर उसका एक्सपीरियंस 9 साल से कम है तो, और वो सर्टिफाइड है फिर भी, देन यू कैन गिव हिम ए बोनस ऑफ 50 टाइम्स ऑफ हिज सैलरी और वॉट एवर इट इज, राइट. अब इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे और यहां पर हम अपलोड करेंगे एक इमेज. इस पे जाएंगे एंड यू विल सी दैट विल बी एबल टू फिगर आउट. हम डाउनलोड्स फोल्डर में जाना चाहिए हमें, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट हमारी फाइल कहाँ पे है. एंड सैंपल फाइल पे हम जा रहे हैं. वी शुड रीच आवर sample2 फाइल. एंटर करेंगे, वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई. Create a bonus formula if experience is 9+ years and certified bonus is 100x years, otherwise 50x, right. ये हमने prompt दिया इसको और इसको हमने क्लिक किया, and again you will see it is thinking, reviewing your data, using the formula. उसने आपको फॉर्मूला भी निकाल के यहाँ पर दिया कि देखिए साहब ये आपका फॉर्मूला है, और उसने यहाँ पर भी आपको आउटपुट दे दिया, right. So it has created your output in few seconds. It has also given you the right formula which is to be done. और ये आउटपुट आप ले रहे हैं, उसके अलावा ये आपके रिजल्ट्स हैं. यू कैन कॉपी पेस्ट इफ यू वांट एन एक्सेल. अगर आप अपने कमांड में बोलेंगे कि मुझे एक्सेल फाइल भी दे दो, इट विल क्रिएट एन एक्सेल फाइल एज इट डिड इन प्रीवियस केसेस. और नहीं तो आपको यहाँ पर आउटपुट भी उसने बना के आपको दे दिया. आई कम बैक टू यू गाइज वंस अगेन. एक बार आप लोगों से देखूं आप लोग समझ रहे हैं. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क. आपको कुछ डाउट्स आ रहा है, मुझे लगता है ये बहुत आसान है और एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उन काम को अगर आप इसकी मदद से कर रहे हैं तो इट मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इजी. एंड दूसरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अगेन AI विल नॉट रिप्लेस एक्सेल. एक्सेल आपको सीखना ही पड़ेगा, एक्सेल को जानना ही पड़ेगा. डैशबोर्ड आपने बनाया है तो अल्टीमेटली जो एनालिस्ट है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे रिजल्ट्स को वाउच करे. हमेशा आपको ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना है कि उसने क्या आपको दिया है. अभी भी मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि वी आर रनिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन वी आर रीचिंग द राइट फॉर्मूला. सो अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, ये जितने भी हम सिनेरियोज एक्सेल को दे रहे हैं, दे आर बेसिकली समहाउ सिंपल वाले केसेस हैं. लेकिन जब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को इसके सामने लेके जाते हो तो यू विल फाइंड दैट देयर आर एरर्स. सो यू नीड टू लर्न एक्सेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेल वेरी वेल, एंड वंस यू नो एक्सेल वेल एंड देन यू आर यूजिंग AI, तब उसके ऊपर अगर आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके आउटपुट्स उसके अंदर बहुत अच्छे होंगे एंड यू विल बी एबल टू यूज इट इन एन एफिशिएंट वे. इसके अंदर मैं आपको एक बार और वो टूल्स आपको एक बार दिखा देता हूँ. इफ यू जो दूसरे टूल्स हैं वो भी एक बार मैं आपको, लेट मी शो इट टू यू, कि जब आप इसके थ्रू लॉग इन कर रहे हो, व्हेन यू आर लॉगिंग इन इनटू दीज टूल्स, तो यहाँ पर जो ये बटन्स आते हैं, ये बटन्स को जब आप क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर आपको ये सारे एप्स दिखाई देते हैं. और इसके अंदर जब आप मोर एप्स को भी करोगे तो इट विल शो यू अदर एप्स एज वेल. मोर एप्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इट इज ऑल्सो शोइंग क्लिपचैम्प, वन नोट, और ये सारी के सारी पूरा बुके है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखिए पावर BI भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है. और इन्हीं सेशंस के अंदर हम आगे पावर BI भी यूज करेंगे और पावर BI के अंदर AI कैसे इस्तेमाल होता है अपकमिंग सेशंस के अंदर वो भी हम आपको करके दिखाएंगे. और यहाँ पर जब आप ऑल एप्स को क्लिक करते हैं तो यू विल सी दैट यू आर गेटिंग द फुल बुके, और ये पूरा का पूरा बुके आपको एक्सेस होता है. जैसा कि आज आपने एक्सपीरियंस में देखा तो अच्छा ही हुआ हमने शुरू में ये चीज भी देखी कि देयर आर लिमिट्स ऑन डेली यूजेस, बट स्टिल इट इज वेरी पावरफुल. स्पेंडिंग मनी अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ले लें. नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप उसको बहुत सफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. मैं दिन भर इसका इस्तेमाल करता रहता हूं, इसलिए
कई बार इसकी लिमिट से एक्सपायर हो जाती है। आप देखते हैं कि प्रो वर्जन्स भी एक बार जाके बोल देते हैं कि यू कैन नॉट यूज इट बिकॉज यू हैव रीच द लिमिट, यू कैन कम टुमारो, राइट? सो ये चीज बड़ी कॉमन है, बट स्टिल हमें ये पता है कि एआई की पावर अगर हम यूज कर पा रहे हैं विद इन दीज टूल्स और इन टूल्स को सीख पा रहे हैं। और एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, लेट मी टेक यू टू दिस एक्सेल। अगर ये एक्सेल खुली हुई है और अगर इसके चैट्स मेरे को अवेलेबल हैं, लेट मी शो यू द चैट हियर, तो आप अमेज्ड रह जाएंगे कि ये मैंने इससे कैसे काम आज करवाया है। और शायद इसीलिए नाराज होकर इसने मेरे को एक्चुअल सेशन के समय काम कर, ये देखिए मैंने ना इसको ही आज सुबह बोला, आई टोल्ड चैट जीपीटी, सॉरी को पायलट, कि मेरे को ना शाम को एक सेशन लेना है, सो क्रिएट सम क्वेश्चंस फॉर मी। और इसको मैंने दिया, इसने ही क्वेश्चंस बनाए, इसने ही क्वेश्चंस बनाए और इसने ही उनके सॉल्यूशंस बनाए, इसने ही सिनेरियो डेवलप करी और इसने ही सब कुछ बना के दिया। ये देखिए क्वेश्चंस भी देखिए ये बना रहा है और साथ में इसने काम किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट एआई इज वेरी वेरी हाईली कैपेबल। वो हर वो चीज करके आपको दिखा सकता है, हर वो चीज आपको बता सकता है, और आपको बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, कैसे उसको यूज करना है वो आना चाहिए। सो आई विल कम टू यू गाइज, एक बार मैं आपके मुखातिब होता हूं और आई विल स्टॉप नाउ हियर। आई विल टेक सम क्वेश्चंस इफ दे आर फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस सेशंस ऑफ 30-40 मिनट्स एवरी वीक। अगर आप लोग को पसंद आया है और आप लोग चाहेंगे तो मैं हर वीक इस टाइम पे ये सेशन कंडक्ट करना चाहता हूं along with न्यू टॉपिक्स। इफ यू फील दैट इट एडेड वैल्यू टू यू, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हुआ है एंड यू हैव आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज आप थम्स अप करके आप मुझे बताएं। सो इन केस if you like all these sessions, so we'll continue doing this every week। हर हफ्ते हम इसको करेंगे और नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे। आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन करें। अगर आप दूसरे एआई टूल्स भी सीखना चाहते हैं, अभी मार्केट में abundance ऑफ एआई टूल्स आ चुके हैं। सो इन केस यू वांट टू लर्न सम एआई टूल्स, उसके लिए भी आप यू कैन ऑलवेज कमेंट देयर, और मैं उन पे भी आपको टॉपिक कवर करके उनको भी दिखाऊंगा आपको और उनको भी सिखाएंगे। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू दैट। एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके अशोक जी, थैंक यू, थैंक यू। आपने बोला है कि वी कैन डू वीकली सेशंस, सो वी विल ट्राई टू कीप इट। और टाइम में भी आप लोग बोल सकते हैं, आई कैन डू इट एनीवेयर बिटवीन 6 to 9। सो टाइम अगर आप लोगों को ये सूटेबल है तो आप प्लीज ओके करिएगा। इफ टाइम इज गुड, लेट मी नो, देन वी विल कीप द सेम टाइम। अगर आप इस टाइम में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। आई कैन डू दिस सेशन एनीवेयर बिटवीन 6 to 9। सो विल पुट ए पॉल आल्सो देयर इन द कम्युनिटी, उसके अंदर भी आप लोग देख के और आप लोग बता सकते हैं। सो आई बिलीव अभी तो आप लोगों के जो रिप्लाई आ रहा है उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि दिस टाइम इज गुड, सो वी कैन हैव दैट सेशन। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हम स्ट्रीम को अपलोड कर देंगे और साथ में वीडियो भी आपको दे देंगे, वीडियो देंगे ही, और साथ में एक्सेल फाइल भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यू कैन डाउनलोड द एक्सेल फाइल एंड यू कैन प्रैक्टिस अलोंग विद इट। आप लोग जरूर इसका अकाउंट बनाइएगा। और आप लोगों में से कितने लोगों के पास ऑलरेडी इसका अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि पिछले सेशंस में भी मैंने बनवाए थे। सो अगर आप लोगों का बना हुआ है तो आप लोग उसको यूज करें, और नहीं है तो प्लीज बनाएं। और इनकेस उसमें भी कुछ इशू आता है तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट देयर। So thank you guys. Thank you so much for joining. Please like and subscribe our channel. Thank you so much for your support. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oh, see.